साल हमने लिया है ड्रॉप ताकि हम पा सके अपना ड्रीम कॉलेज और हम बहुत ही बेहतरीन 100% स्कोर कर सके अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। भाई अगर मैं बात करूं आपकी ड्रॉप पर होने की, तो आपके पास फायदा बड़ा तगड़ा है। आप कहोगे मैम कैसा फायदा? आपको स्कूल नहीं जाना है, आपको सेशनल्स नहीं देने हैं, आपको हाफ ईयरली नहीं देने हैं, प्री बोर्ड नहीं देने हैं, ना ही आपको बोझ देने हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक निशाना, अर्जुन को दिख रही है मछली की आंख, यानी कि हमको दिख रहा है सिर्फ एक ही चीज जो है कि CUET 2024। इसके अलावा हमारा फोकस कहीं भी नहीं है, हमको कुछ भी नहीं सोचना है। हमारे पास खूब सारा टाइम है, खूब सारी चीजें हैं और एक बढ़िया प्लानिंग, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी और बढ़िया गाइडेंस से हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। कोई भी काम हो, कोई भी युद्ध हो, कोई एग्जाम हो, हमको वहां पे स्ट्रैटेजी चाहिए ही चाहिए, राइट। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि कंपटीशन बड़ा ज्यादा है भैया। पहले जो 2022 का पेपर था 9 लाख कुछ बच्चे थे, 2023 में हुआ तो वो आपकी 19 लाख हो गए और यकीन मानना है 2024 में 29 तो हो ही जाएंगे, है ना जी। चलिए एक बड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्योंकि आप लोग ड्रॉपर हो, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके पास अपनी बुक्स होंगी, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, बट स्टिल अगर बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कि हमको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, वहां पे पहली चीज जो आपको फॉलो करनी है वो हमारी है NCERT। क्या फॉलो करनी है जी? NCERT करनी है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए अमृत है। ये हमारे लिए क्या है? अमृत है। पर ये अमृत आपको देख के पीना है, ऐसा नहीं बस पिए जाना है ना, किसके अंदर पीना है ये भी देख लेना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट्स कौन से, जैसे आपके ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स होंगे, वहां पे आपके NCERT से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आपका केमिस्ट्री है, कुछ नहीं जाने वाला, फिजिक्स है, वहां पे जा सकता है, कैलकुलेटिव पार्ट है, बायो है, बायो में नहीं जाने वाला। यानी कि जितने भी आपके थ्योरेटिकल, जितने भी आपके थ्योरी वाले पार्ट होते हैं जहां पे ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, वहां पे ये आपके लिए संजीवनी है, अमृत का काम करती है। बट आप लोगों को पता रहे जो कि आपके कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक चाहिए होगी। आपको जी एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक चाहिए होगी जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पाए, क्योंकि जहां पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं ना, वहां पे आउट ऑफ NCERT ऑटोमेटिकली हो जाता है। कंसेप्ट वही होते हैं नो डाउट, बट आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो NCERT से डिट्टो नहीं आते हैं। 100 में से 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो NCERT में आपको लगभग मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज के साथ, बट 30% ऐसा रहता है कि आपको बिल्कुल ही अलग मिलेंगे। बस आपको कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे भी कौन सा कंसेप्ट है। तो ये चीज याद रखना। जैसे कि आपकी मैं बात करूं अकाउंट हो गया, जैसे कि मैं बात करूं आपकी फिजिक्स हो गया, जैसे कि मैं बात करूं आपके पास मैथमेटिक्स हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जहां पे हमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज याद रखो कि आपको यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक भी ले लेना है, सो दैट आपके पास बढ़िया तैयारी हो पाए, बढ़िया आप प्रैक्टिस कर पाओ उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कि आपके कैलकुलेटिव है। तीसरा, आप लोगों को कवर करने हैं साथ में क्या, आपको बढ़िया से अपने प्लान लेना है, ठीक है। अगर आप खुद से सक्षम हो कि हाँ जी हमारे तो बिल्कुल बेसिक्स सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तो हम खुद से कर लेंगे, तो यस यू कैन डू इट, वी बिलीव दैट यू कैन डू इट। इफ यू आर फीलिंग कि नो मैम 12 ज्यादा अच्छी नहीं गई है, ज्यादा अच्छे कंसेप्ट नहीं है, आई वांट कि मेरा ABC से लेके पैराग्राफ तक का जो सफर है वो मेरा बहुत शानदार रहे, बहुत जानदार रहे और बहुत ही बेहतरीन रहे, है ना जी। अगर आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत भी हिले डुले हो, थोड़ा बहुत भी आपको लो कॉन्फिडेंस फील कर लेना है, तो बाय एनी बैच, कोई भी किसी भी कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए। मैं नहीं कहती यहीं से करो, जहां पे आपको बेहतर लगे वहीं पे कोर्स को एनरोल कर लीजिए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो आपके पास आता है टाइम टेबल, कि टाइम टेबल कैसा बनाना है। देखो ये डिपेंड करता है आपका टाइम टेबल कैसा होगा, किस तरीके से होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास मान लो जी आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कैसे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आपके पास हमारे पास जी कौन से वाले बच्चे हैं, हमारे पास कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमारे पास साइंस वाले बच्चे हैं। आर्ट्स वाले बच्चों को कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ एक ऐसा मैथ सब्जेक्ट है जहां पे हमको कैलकुलेटिव पार्ट आता है, जहां पे हमारा क्या आता है, कैलकुलेटिव पार्ट आता है। इसके अलावा हमारा कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं आता है, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है। बाकी हमारे सिर्फ पढ़ने के हैं, थ्योरेटिकल पार्ट्स है, राइट। कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगेन
अगेन मैथ एंड मैथ प्लस अकाउंट, ये हमारे कैलकुलेटिव पार्ट आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई अदर कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है। साइंस की मैं बात करूं तो फिजिक्स एंड मैथ, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेटिव पार्ट आता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है। तो जो हमारा टाइम टेबल होगा ना, वो इसी के अकॉर्डिंगली हमको बनाना है कि हमको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज हमने पढ़ी है, कौन सी चीज नहीं पढ़ी है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि साइंस के हैं, पीसीबी पढ़ा या पीसीएम पढ़ा और जाना चाहते हैं बीए के अंदर, तो उनको जीटी भी पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे आपको चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। अगर तो आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट है, ट्राई कि जो थ्योरेटिकल पार्ट हो, थ्योरेटिकल पार्ट को आप कम टाइम दो। यहाँ पे आप कम टाइम का मतलब मेरा है जितनी जरूरत है उतना ही दो, बट जहां पे आपके पास कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है, कैलकुलेटिव पार्ट को आप ज्यादा टाइम दो, यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बेहतर करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज्यादा आप बेहतर होते जाओगे। थ्योरेटिकल पार्ट बायो बेटा एक हफ्ते में अगर आप हर रोज भी 1-1 घंटा दे रहे हो तो भी कोई इशू नहीं आने वाला है, बट क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे बहुत ज्यादा होते, 24 घंटे के अंदर आदमी पता नहीं कहां से कहां जा सकता है ना। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अगर मैं कहूं कि मान लो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी इज द बेस्ट थिंग बेटा। लाइब्रेरी में जब आप जाते हो तो वहां पे बच्चों को देखते होगे वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर का जो जुनून और जोश है वो ऐसे जागता है, आपका भी मन करता है, आपको मोटिवेशन मिलती है और आप भी लगे रहते हैं। एक इन्वायरमेंट होना बड़ा जरूरी है और वो इन्वायरमेंट आपका लाइब्रेरी में बहुत अच्छे से मिलेगा। तो अपना टाइम बांध लो कि मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक लाइब्रेरी में जाना है और मुझे आज इतना पढ़ के आना है। टास्क भी सेट कर लीजिएगा साथ में, राइट। टास्क के बिना कुछ नहीं होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मान लो जी पीसीबी वाले बच्चे हो, देखो आप जिस भी स्ट्रीम के होगे उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेना, सेम बात है। अगर मैं बात करूं जैसे कि साइंस है, साइंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, साइंस के अंदर आपको जीटी देना नहीं है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, साइंस के अंदर आप यहाँ पे पहले आप फिजिक्स की बात करो, है ना, और कुछ बच्चे होंगे जो मैथ्स वाले होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो बायो वाले होंगे, और हमारा कैम हो गया, है ना जी, केमिस्ट्री हो गया। तो ट्राई करना कि आप मिनिमम फिजिक्स और मैथ्स को कम से कम 2-2 घंटे, तो 2 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए और 2 घंटे आप मैथ्स को दीजिए। इतना तो कम से कम आपको डेली देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री और बायो, यहाँ पे अगर आप 1 आवर भी डेली का दे देंगे तो भी ज्यादा इशू नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री को बायो के कंपैरेटिवली फिर भी ज्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि बायो इज थ्योरेटिकल पार्ट। आप यूट्यूब भी रेगुलर अगर मेरे अटेंड करते रहेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाना है, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें भी कई बार आउट ऑफ द चीजें चली जाती हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप आर्ट्स की बात करो तो आर्ट्स के अंदर आपको क्या देना पड़ता है जी, जीटी देना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स की बात करोगे तो आर्ट्स के अंदर आपको क्या देना पड़ता है, आपको 3 हो जाएंगे। देखो इंग्लिश पे भी हमको फोकस करना है, एज वेल एज यहाँ पे हमको इंग्लिश पे भी फोकस करना है, तो ये भी 1 आवर सफिशियंट रहेगा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो बेटा यहाँ पे आपके पास इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज तो है ही है, साथ में आपके पास डोमेन है और साथ में आपके पास जीटी है। अब जीटी आ जाना यानी यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट आ जाना। आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश को 1 घंटा दीजिए, अपने डोमेन्स देख लो, कौन सा डोमेन मेरा ज्यादा अच्छा है, कौन सा डोमेन ज्यादा अच्छा नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली उनको कम ज्यादा टाइम दे लीजिए अपने हिसाब से, राइट। कोई अगर 1 घंटे का है तो बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 1 घंटा पढ़ लो डेली और बहुत अच्छे से पढ़ लो। किसी के नहीं है 2 घंटे दे लो। यहाँ पे आपके पास जीटी आता है। करंट अफेयर का देखो मैं कहूंगी करंट अफेयर ना आप वीकली करंट अफेयर जो आती है वीकली ऑफ करंट अफेयर कर लो, है ना। वीकली में फायदा क्या रहता है, देखो क्या होता है ना कि हर डेली नई चीज तो आती नहीं है, आप मंथली कर लो, इतनी सारी मैगजीन्स आती है, इतनी सारी चीजें आती है कि आप मंथली मैगजीन कर लोगे तो करंट अफेयर वैसे अपडेट हो जाता है। मंथली करंट अफेयर कर लो, खत्म वहीं पे कहानी, 150 रुपए की आपकी बुकलेट आती है, राइट। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की और आपकी मैथ्स की, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जीटी में, जीटी के अंदर रीजनिंग और मैथ में, तो अपनी रीजनिंग और मैथ इसके ऊपर खूब सारा टाइम दीजिए, क्योंकि पिछली बार ना रीजनिंग भर भर के आई थी भैया। आपकी करंट अफेयर का तो बहुत ही छोटा सा पार्ट आया था, मतलब हार्डली 4-5-6 क्वेश्चन आपके आ रहे थे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपके पास लगभग 250 नंबर का जीटी होता है,
250 में से 50 नंबर की मुश्किल से आपकी करंट अफेयर आई थी। मैंने कहा मुश्किल से करंट अफेयर आई थी, 20-25 नंबर की करंट अफेयर आई थी। बाकी जो आपका पोर्शन आया था, मतलब बहुत सारे से, ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर, बहुत सारी शिफ्ट्स में ऐसा हुआ था कि कम आई थी करंट अफेयर एज कंपेयर टू मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग तो बहुत भर भर के आई थी भाई साहब, राइट। तो आप रीजनिंग के ऊपर स्पेशली बहुत ध्यान देंगे और अपने मैथ्स क्वांट के ऊपर बहुत ध्यान देंगे जीटी के अंदर। उसको कम से कम 2 आवर आप डेली दो। अगर आपके पास आपको अगर 1 आवर भी दे देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 2 आवर दोगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। अब कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में भी सेम चीज है, आपको जीटी नहीं देना है, बहुत सारे को जीटी देना होगा। तो कैलकुलेटिव वाले को ज्यादा टाइम दो, मिनिमम 2 आवर तो डेली दो, क्योंकि आप ड्रॉपर हो, स्कूल में आपको जाना नहीं है, राइट। अब जब ऐसा टाइम टेबल बना लोगे ना, जी हाँ जी मैंने इतना कर लिया है, ये शिफ्ट भी बनाना टाइम टेबल में ना, शिफ्ट भी बनाना कि भैया मैंने अभी जो है ना बायो पढ़ लिया है, बायो मैंने आज पढ़ लिया है, फिजिक्स मैंने कर लिया है, फिर मैंने ये कर लिया है, उसके बाद शाम को मैं प्रैक्टिस भी करूंगा, मैं उसको सोने से पहले रिवाइज भी करूंगा। ये भी मेक श्योर करना कि जब आप सोते हो ना, जब आप सोने को जाते हो तो अपने सोते हुए सोचते रहना कि आज मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था। ये भी एक रूटीन डाल लो, इससे आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इससे चीजें ना हमारी जल्दी जल्दी याद होती है और जल्दी जल्दी हम उसको याद कर पाते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं आपकी जो चीजें आपको करनी ही करनी है, तो आपको रेगुलर रिवीजन करना है, क्योंकि आपको स्कूल में नहीं जाना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। तो मेक श्योर आप जो करोगे चीजें रेगुलर रिवीजन करते रहो। आप वंस एक बार तो कम से कम लगा पढ़ चुके हो पूरा का पूरा सिलेबस, एक बार 12वीं में पूरा सिलेबस पढ़ के आए होगे, है ना। तो आपने जो सिलेबस पढ़ा वो तो करना है, साथ में जो डिलीटेड सिलेबस है उस डिलीटेड सिलेबस का भी याद रखना। इनको भूल मत जाना कि भैया हाँ जी हमको ये भी पढ़ना है। तीसरा, मॉक टेस्ट हमको लगाते रहना। आप इनिशियली शुरू से ही मॉक टेस्ट लगा दो। देखो आप अगर आज से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे ना, तो पता नहीं अगले साल कहीं जाके आपका पेपर है, तब तक इतने मॉक टेस्ट लग जाएंगे, आपका टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, और इतने से आपके इतने क्वेश्चंस लग जाने बेटा कि कोई ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं वहां पे जो आपने नहीं करा होगा। तो ये चीज आपको देगा बहुत अच्छा रिजल्ट, राइट। ये आप लोगों के लिए मस्ट डू चीजें हैं, ठीक है। और आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? बहुत सारे ना छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं माइंड मैप टाइप, वो छोटे छोटे बनाओ। एक पेज लो, एक पेज के ऊपर पूरा उतार दो, एक पेज ऐसे वाला और ऐसे वाला, है ना। दोनों तरफ का जो हमारा पेज होता है वहां पे अपना पूरा सब कुछ, पूरा चैप्टर जो सिर्फ उस पे उतार दो कि आप पढ़ो और उसको समझ जाओ क्या चीजें हमारी होनी है। और अगर आप चाहते हो कि भैया हाँ जी हमको जो है एक बढ़िया सा प्लान चाहिए, मैम खुद से नहीं पढ़ा जाता है, एक हमको टाइम टेबल चाहिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच को यूजिंग कोड Y697S। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड लगाते हैं तो। श्रेष्ठा बैच ये है, हिंदी मीडियम वालों के लिए संकल्प बैच है, संकल्प बैच आप बाय कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए श्रेष्ठा बैच है। अगर मैं आपको बात करूं लेना कहां से, आपको मैम लेना कहां से, तो हमको जाना है बेटा अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा, अदरवाइज आप ऐप पे जाइए, कुछ कॉइन्स मिलेंगे, पैसा थोड़ा कम होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे जाओगे, इधर आपके पास ऑल कोर्स है। ऑल कोर्स की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखो अंडरग्रेड, अंडरग्रेड के बाद आपका सीवीटी, यहाँ पे आपको दिखेगा सीवीटी साइंस और साथ में सीवीटी साइंस इन हिंदी, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। यहाँ पे आपको दिखेगा सीवीटी आर्ट्स, आर्ट्स इन हिंदी। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कह रहे होंगे जी हम तो डोमेन तो पढ़ चुके हैं, हमको सिर्फ पढ़ना है जीटी और इंग्लिश। तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पे क्या है, आप हिंदी मीडियम के लिए अलग से जीटी इंग्लिश है और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के अलग से है। आप अपना अलग से भी बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको डोमेन लेना ही लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेती हूँ, हमको जी कॉमर्स वाला लेना है, कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कॉमर्स वाला लेना है, आर्ट्स वाला ले लो, कोई भी श्रेष्ठा बैच ले लो। हमने यहाँ पे इसको लगाया, बाय करा, राइट। हमने देखा इसका प्राइस काफी ज्यादा है, अब हम इसको कम करेंगे और कम करेंगे। देखो हमारे पास एक कूपन होते हैं 10-15 वाले, जहां पे हमको 900 कुछ दिख रहा है, हम इसको और कम करेंगे, इसको 200 रुपए और घटाएंगे, Y697S लगाएंगे। जैसे ही हमने Y697S लगाया, जैसे ही हमने Y697S लगाते हैं, तुरंत ही हमारा यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है, तुरंत ही हमारा क्या हो जाता है जी, डिस्काउंट हो जाता है। और ये जो हमारा डिस्काउंट है ये आपका बड़ा ही बेहतरीन है ना जी। आपको यहाँ पे जो कोर्स मिलेगा, ये कोर्स कितने महीने के लिए मिलेगा, 12 महीने के लिए मिलेगा, 12th मंथ के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए वैलिड है। पर मंथ आपको 700 रुपए भी नहीं पढ़ने वाला, 700 रुपए में आप इंग्लिश, हिंदी, डोमेन, जीटी वीटी सब पढ़ डालोगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। ई बुक्स, हार्ड कॉपी आपको मिलेगी बुक्स
की आपको यहाँ पे खास बात है ना। मेंटोरशिप आपको मिलेंगी डे बाय डे। आपको थोड़ा जब टाइम बीतता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी, मैंने ये जो खरीदा है बैच ये वर्दी है और ये बहुत ही बेहतरीन भी है। तो डू नॉट गेट डिलेड, अपनी तैयारी को शुरू करो एंड यूज कोड Y697S 697S S फॉर सोनिया चाइल्ड। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।